अस्सलाम वालेकुम जय हिंद दोस्तों, मैं तनवीर इसरार। आप सब ने ऑलरेडी मेजर न्यूज़ चैनल्स में देख चुका है, सोशल मीडिया पर देख चुका है कि एयर इंडिया की AI-171 अहमदाबाद लंदन जो गैटविक जा रहा था, गैटविक एयरपोर्ट पर जा रहा था, वो फ्लाइट किस तरीके से जो है क्रैश हो गई विद इन 1 मिनट के अंदर, विद इन 2 किलोमीटर्स के अंदर, उड़ते ही टेक ऑफ करते ही वो जाकर बीजी मेडिकल कॉलेज के ऊपर गिर के जो है क्रैश हो जाती है। इसमें 242 लोग सवार थे इंक्लूडिंग कैबिन क्रू। उसमें से 241 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और एक मिरेकलसली जो एक बंदा है वो बच जाता है। और मेडिकल कॉलेज में जो स्टूडेंट थे और उसमें जो डॉक्टर थे, कुछ उन लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इसके अंदर ये फ्लाइट के अंदर सीएम के एक्स सीएम गुजरात के जो विजय रूपानी थे, उन्होंने भी अपनी जान गंवा दी। और काफ़ी टचिंग इंसिडेंट, काफ़ी टचिंग स्टोरीज मैंने देखा, जहाँ पर एक डॉक्टर की फैमिली जो राजस्थान से, उन्होंने भी अपनी 3 बच्चों के साथ अपनी जान गंवा दी। एक न्यूली मैरिड वुमन थी जो अपने हस्बैंड से मिलने जा रही थी, उसने भी अपनी जान गंवा दी। काफ़ी अलग अलग इमोशनल स्टोरीज है। मैं ये वीडियो के माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक ऑथेंटिकेटेड चैनल पर, आर्टिकल्स पर, पोर्टल्स पर, मीडिया हाउस पर मैंने देखा, फेसबुक्स पर जो वेरीफाइड अकाउंट्स हैं उन पर देखा मैंने ये एक क्लेम, एक वास्ता आकाश करके है, जिनका वेरीफाइड ट्विटर पे भी अकाउंट है, वो क्लेम कर रहे हैं कि ये सेम एयरक्राफ्ट जो बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर एयर इंडिया का, जो सेम एयरक्राफ्ट जो है 12 जून को दिल्ली से अहमदाबाद आया था, और वो उसमें उस वक्त उस पैसेंजर थे। और जब ये अहमदाबाद में लैंड किया था, तब इन्होंने 2 घंटे पहले इसके अंदर यही सेम एयरक्राफ्ट के अंदर एसी नहीं चल रहा। अगर आप ये वीडियो में देख सकते हो तो एसी नहीं चल रहा है, स्विचेस नहीं चल रहे, स्क्रीन नहीं चल रहा है। उस चीज़ को उसने ऑलरेडी हाईलाइट किया था, एयर इंडिया को टैग करके उसने वीडियो बनाकर एयर इंडियन अथॉरिटीज़ को, जो उनका अकाउंट है, ट्विटर अकाउंट जिसे एक्स कहा जाता है अभी, उस पर जाकर उन्होंने ऑलरेडी टैग किया था और इस इशू को हाईलाइट किया था। तो होपफुली जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है इस चीज़ को भी कंसीडर करेगी। We are almost about to taxi, but this AC is not working. Look at everyone, and it's so many people. They are using these magazines. AC is not working at all. And as usual, your TV screens are also not working. Neither this button for calling the cabin crew. Nothing is working. Nothing. Not even the light is working. See, is this what you are providing? And as usual, that is why Air India is considered as one of the worst airlines in the world. AC is still not working, and today it is very, very, very hot in Delhi. See, and it's a Dreamliner 787. See, I'm sweating like hell. And we are here for the last 15 minutes, nothing happening. Remote isn't working, nothing is working. I don't know why I booked this flight again. अब हमारे मन में ये सवाल आता है कि भाई, उड़ते ही फ्लाइट टेक ऑफ करते, यूजुअली जब फ्लाइट आती है तो उसे 2-3 घंटा जो है उसे प्रॉपर सर्विसिंग होती है, उसकी रिफ्यूलिंग होती है, सब करेक्ट होकर जब फ्लाइट की चेकलिस्ट एसओपी फॉलो की जाती है, तब जाके फ्लाइट जो है टेक ऑफ करती है। तो मन में ये अंदेशा आता है, मन में ये शक आता है कि भाई, पायलट्स की तो फॉल्ट नहीं है, पर ये तब तक नहीं पता चलेगा जब तक ब्लैक बॉक्स खुलता नहीं है, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशंस नहीं होती है। मैं बताना चाहूँगा कि जो इस फ्लाइट के कैप्टन थे, ऐसा नहीं कि वो न्यू थे, इनएक्सपीरियंस थे। इस फ्लाइट के कैप्टन जो थे, सुमित सुबरवाल, जो ऑलरेडी 8,200 फ्लाइंग आवर्स का एक्सपीरियंस रखते हैं। जिन्हें पता नहीं फ्लाइंग आवर्स क्या होते हैं, उन्हें बताना चाहूँगा कि जब हम कंपनीज में लोग हायर करते हैं तो जितना ईयर का एक्सपीरियंस होता है, उतना क्वालिफाइड इंसान होता है। उसी तरीके से जितने आवर्स
कि ज़्यादा फ्लाइंग आवर्स का एक्सपीरियंस होता है, उसे उतना ही स्किल्ड और एक्सपीरियंस इंसान, सीनियरिटी उसकी डिफाइन की जाती है उससे। साथ में जो इनके असिस्टेंट थे, फ्लाई फर्स्ट ऑफिसर कहा जाता है जिन्हें, क्लाइव कुंदर करके थे, उनके भी जो आवर्स है 1100 आवर्स फ्लाइंग आवर्स का एक्सपीरियंस था, तो दोनों मिला के करीबन 9000 आवर्स प्लस का एक्सपीरियंस थे। तो ऐसा नहीं कि ये न्यू इनएक्सपीरियंस टीम थी, ये एक्सपीरियंस टीम के पास ये एयरक्राफ्ट दिया गया था। ये जो इंसिडेंट है अहमदाबाद का, वो हमें 1988 का जो इंसिडेंट अहमदाबाद में लास्ट टाइम हुआ था, उसकी याद दिलाता है, जिसमें अक्टूबर 19, 1998 को 133 पैसेंजर्स इंक्लूडिंग अगर क्रू मिला दे तो वन आई थिंक अप्रोक्सीमेटली 135 टोटल पैसेंजर्स ने अपनी जान गंवाई थी, जिसमें बॉम्बे से अहमदाबाद जो एयरक्राफ्ट जा रहा था, ये भी इंडियन एयरलाइंस का एयरक्राफ्ट था 113, जो अहमदाबाद एयरपोर्ट से बस 2.54 किलोमीटर पहले ही ये क्रैश हो जाता है। ये इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन पाइलन, जो आपने देखा होगा रोबोट जैसे स्टील के जो पिलर्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई की वायर होती है, ट्रांसमिशन वायर्स होती है, उसमें जाकर ये उलझ जाता है और प्लेन क्रैश हो जाता है। सेम वे लास्ट डेकेड में इंडियन टेरिटरीज में काफ़ी इंसिडेंट्स हुए हैं। अगस्त 2020 में भी जो है, आप गौर करना कि बोइंग के ही ज़्यादा आपको प्लेन मिलेंगे। अगस्त 2020 में बोइंग 737 इंडियन एक्सप्रेस का जो प्लेन है, वो जाकर स्किड करता है रनवे से और साउथ इंडिया में वैली में जाकर गिर जाता है, और उसमें भी काफ़ी लोगों की जान चली जाती है। मई 2010 में एयर इंडिया का ये भी बोइंग 737 ही फ्लाइट होता है, जो दुबई से निकला होता है, और रनवे शॉर्ट होने की वजह से, रनवे ओवर शॉट होने की वजह से ये जो है मैंगलुरु के जो खाई में जाकर गिर जाता है, और 158 लोगों ने अपनी इसमें भी जान गंवा देती है। सेम वे जुलाई 2000 में 50 लोग अपनी जान गंवा देते हैं। अलायंस एयर जो कोलकाता और न्यू दिल्ली जा रहा था, पटना के करीब ये जो है ईस्टर्न सिटी ऑफ पटना में जाकर ये क्रैश हो जाता है। नवंबर 1996 350 पैसेंजर्स, ये इंडियन एयरलाइंस नहीं थी, ये सऊदी अरेबियन एयरलाइंस और कजाकिस्तान एयरलाइंस, जो रेयर केस होता है, दोनों फ्लाइट जो है आपस में एयर में भिड़ जाते हैं, कोलाइड कर जाते हैं, और उसमें सभी लोगों की 350 लोगों की जान चली जाती है। हरियाणा स्टेट के नॉर्दर्न स्टेट साइड हरियाणा में इसका एक्सीडेंट होता है, क्रैश हो जाता है ये प्लेन। फिर एक और इंसिडेंट जो है 1993, ये भी इंडियन एयरलाइंस का, बोइंग, अगेन बोइंग कंपनी है, 737 की फ्लाइट है जो कोलकाता में क्रैश हो जाती है। इसमें भी 69 लोगों की जान चले जाती है। अगेन जो है जनवरी 1978 में 213 पैसेंजर्स जो अपनी है जान गंवा देते हैं। इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट होती है, बॉम्बे मुंबई से उड़ के ये टेक ऑफ लेते साथ ही अरेबियन सी में गिर जाती है। ऐसा कहा जाता है रिपोर्ट्स में कि फ्लाइट जो है, फ्लाइट में जो है, जो कैप्टन, जो पायलट है, उनके कंट्रोल से प्लेन बाहर आ जाता है और ये अरेबियन सी में गिर जाता है। तो इसमें भी काफ़ी लोगों ने अपनी, 213 लोगों ने, जैसे मैंने कहा, कि जान गंवा चुके। फिलहाल जो है बोइंग के 787 सीरीज के 27 प्लेन है एयर इंडिया के पास। 2006 में एयर इंडिया ने एक डील की थी। एयर इंडिया ने टोटल 68 एयरक्राफ्ट बोइंग से खरीदे थे। उसमें 23 बोइंग्स जो है 777 के थे, 18 बोइंग जो है 737 थे, और 27 यूनिट्स जो है 787-8 ये सीरीज के एयरक्राफ्ट लिए थे, जिसमें से एक जो है अभी क्रैश हुआ है। 2006 में खरीदे थे, मतलब इसकी लाइफ जो है ये इतनी नहीं हुई थी। यूजुअली एक एयरक्राफ्ट की जो लाइफ होती है, यूजुअली 25 साल तक, 25 से 30 साल के बीच में होती है, कुछ मैंने आर्टिकल्स में देखा था। ऐसा नहीं है कि इस बोइंग कंपनीज के एयरक्राफ्ट में प्रॉब्लम नहीं है। ये वन ऑफ द सेफेस्ट जो एयरक्राफ्ट है वो बनाते हैं बोइंग, लेकिन रिसेंटली इसमें लिथियम आयन बैटरीज के इश्यूज बताए गए थे 2013 में। उसके बाद हाइड्रोलिक लीक्स, फ्लैप मेल फंक्शंस,
इमरजेंसी लैंडिंग्स वगैरह रिसेंटली 2025 में रिपोर्ट की गई थी। सैम ये आर्टिकल इम्पोर्टेंट है, आप देखेंगे द विसल ब्लोअर्स वार्निंग अबाउट 787 जो ऑलरेडी इंजीनियर थे, 10 साल से ज़्यादा बोइंग में काम कर चुके हैं। वो इंजीनियर का नाम है सैम सेहल्पो, इनका नाम है। इन्होंने हाईलाइट किया था कि बोइंग के 777 सीरीज़ में और 787 सीरीज़ में बहुत से शॉर्टकट लिए जा रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग के वक्त। ये रिपोर्ट जो है न्यूयॉर्क टाइम्स में भी छपी थी और इसकी जो कंप्लेन है, सैम ने ऑलरेडी यूएस फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन FAA में इन जनवरी 2024 में ऑलरेडी दिया है। ऐसा कई आर्टिकल्स में कई ऐसा शक किया जा हो रहा है और माना जा रहा है कि ये हो सकता है, ये एयरक्राफ्ट में प्रॉब्लम इसलिए क्योंकि इसमें शॉर्टकट्स लिए जा रहे हैं। कोई पुख्ता सबूत नहीं है, पर कई आर्टिकल्स में इस तरीके से लिखा गया है। आप लास्टली हम लोग देखेंगे कि क्या कंपनसेशन मिला। कंपनसेशन जो है जो टाटा ग्रुप है, उन्होंने कंपनसेशन 1 करोड़ का कंपनसेशन जो है सबको दिया। 1 करोड़ का कंपनसेशन जितने भी लोगों ने अपनी जान गंवाई, उनके फैमिली को 1-1 करोड़ का कंपनसेशन दिया। ऑब्वियसली पैसे से किसी की जान वापस नहीं आ सकती है, पर फिलहाल जो है सेम डे टाटा ग्रुप ने आकर, जो उनके चेयरमैन है चंद्रशेखरन, उन्होंने आकर अनाउंस किया कि हम 1-1 करोड़ का जो है कंपनसेशन देंगे। साथ ही जो एयर इंडिया के CEO है कैम्पबेल विल्सन, उन्होंने भी कहा कि उनके लिए ये बहुत डिफ़िकल्ट दिन है और उनका पूरा सपोर्ट है जो पैसेंजर्स और इसमें जो लोगों ने अपनी जान गँवाई है, उनके अंदर उनके लिए, उन लोगों के लिए इनका पूरा सपोर्ट है। उनसे जितना हो सकता है वो इन लोगों के लिए ज़रूर करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से उन सब जो पैसेंजर्स ने अपनी जान गंवाई है, उनको श्रद्धांजलि देना चाहेंगे। वो हर धर्म के लोग थे उसमें, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। हम उम्मीद करते हैं कि उनके फैमिलीज़ को खुदा सब्र दे और उन सब में पेशेंस आए, इस मुश्किल हालात से वो जल्द से जल्द बाहर निकलें। शुक्रिया।